I feel horrible. I feel beaten. गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। गुड इवनिंग फिर इसलिए हो गई कि जैसे मैंने बताया था मेरी फिल्म का कुछ काम चल रहा है और मैं सुबह से शाम तक उसमें बिजी हो जाती हूँ। आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा है और गुस्सा इस बात का है कि एज ए लेडी आप अपने को इस्टेब्लिश कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आप उतनी ही इक्विप हैं जितना कि कोई प्रोफेशनल आदमी होता है। फिर भी लोगों को अगर ये पता हो कि एज ए लेडी आप एक सर्टेन चीज़ डिग्निटी से बाहर नहीं आएंगी तो उसका एडवांटेज लोग उठाते हैं इस रूप में, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई आप मैनली लैंग्वेज तो आई नो, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, मैनली लैंग्वेज पे तो उतरोगे नहीं तो ठीक है भाई हम जो मर्जी सो करेंगे। दे डोंट अंडरस्टैंड द एर्जेंसी ऑफ द वर्क and as far as the work is concerned I have earlier told you also I am very professional and very hard working person. what I am looking for कि उस हार्ड वर्क और प्रोफेशनलिज्म का रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, आपकी नॉलेज का रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए। पर क्या बोला जाए जी, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसी के बीच काम करना है और मेरा पैशन है तो पैशन है तो भाई आप ही ने तो ये डिसीजन लिया है तो आप ही को इससे गुजरना है, क्या किया जा सकता है। पर फर्दर डिस्कशन को ना करते हुए इसके ऊपर आगे बढ़ाते हैं। आपने जैसा बिगनिंग में मेरे वीडियो के बिगनिंग में देखा कि स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो है जो हमारी नई प्रोटोगनिस्ट की थी। जैसे मैंने बताया कि लास्ट प्रोटोगनिस्ट को हमने हटा दिया था और उसके बाद से नई प्रोटोगनिस्ट को लाए जो लीड हुई, उनका नाम विभूति शर्मा है। और उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बेसिकली ये हुआ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दी थी भाई साहब, अब तो कॉन्सिक्वेंस तो झेलने थे उसके। तो अब शुरू हुई नई प्रोटोगनिस्ट की तलाश। अब आप सोचिए कि सेट पे शूट चल रहा है और आपकी मेन लीड गायब है, कैसी सिचुएशन है। खैर इस फिल्म से मैंने एक चीज़ सीखी कि इसने मेरे माइंड को या हमारे माइंड को इतना ज़्यादा सॉल्यूशन मोड में डाल दिया कि अब हमको कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखा करिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि कोई भी चीज़ जब हम लाइफ में करते हैं तो वो कितनी सक्सेसफुल होती है ये मैटर नहीं करता, हम उस प्रोसेस में क्या सीखते हैं ये मैटर करता है। और मेरे लिए यही सक्सेस है। ऐसी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस, हर एक की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसके लिए वो अपने गले में फंदा डाल सकते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हो सकती हैं। बट अगर आपका माइंड सॉल्यूशन में मोड में है तो आपका माइंड कभी भी इस तरह के सजेशन नहीं देता। और एक्चुअली हम माइंड के सजेशंस पे वर्क करते हैं, ये हमारे खुद के थॉट्स नहीं होते, हम खुद नहीं जाना चाहते। बट सिंस हमारा माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो ऐसे सजेशंस देने लगता है। तो अभी तक हम लोग इक्विप हो गए तो हमें पता था कि इस चीज़ का सोल्यूशन भी हमको मिल जाएगा। तो फाइनली हमने फिर से ऑडिशन शुरू किए। भाई मेरे वैनिटी वैन में ऑडिशन चल रहे थे, मोबाइल पे हम ऑडिशंस मंगा रहे थे। फिर वही लग रहा था कि मेकअप में गिर के लड़कियां चली आ रही हैं, बहुत परेशान हो गए। फिर हमने विभूति के 2 ऑडिशन पहले भी लिए थे जिसमें हमने उनको रिजेक्ट किया था। पर विभूति के अंदर 2 चीज़ें अच्छी थी कि एक तो वो पैशनेट थी हमारी तरह, सेकेंडली वो लिसनर थी बहुत अच्छी। वो सुनती थी बातों को, अगर हम उसको कुछ बातें बताएं तो सुनती थी और उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करती थी। तो जो अमित जी ने एक लाइन यूज़ की है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं इस पर बहुत तगड़ा बिलीव करती हूँ। और वाकई में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं सफलता पाने की तो समझिए कि आपकी हार कभी होने वाली नहीं है, चाहे कोई आपका साथ दे और चाहे मत दे। तो फाइनली मेरे और मेरे बेटे एडमेंट थे कि फिर से विभूति को बुलाना चाहिए और विभूति को हमने कॉल किया। लकली वो फ्री मिल गई उस समय पे, नहीं तो वो काफ़ी एड असाइनमेंट करती है। तो वो फ्री मिल गई और वो हमारी वैनिटी में आई और हमने उसका ऑडिशन लिया। फिर से ऑडिशन से हम फिर सेटिस्फाइड नहीं थे बहुत, फिर भी हमारे गट फीलिंग ने कहा कि ये कर सकती है। और उसको बेचारी को ना वर्कशॉप कराने का
करी उसने, ना तो उसने कुछ प्रैक्टिस किया, ना रिहर्स किया। सीधे उसको हमने उठा करके सेट के ऊपर डाल दिया कि भाई चलो शूट तुम्हारा, सेट तुम्हारा रेडी है। और मुझे याद है कि वही ड्रेस वो पहन के जब वैनिटी से अपनी बाहर निकली, जिस ड्रेस के लिए वो दुनिया भर का ट्रम कर रही थी, आपको इस वीडियो के बिगनिंग में थोड़ा सा ग्लिम्स उस ड्रेस का मिलेगा। तो हम सब के मुंह से निकला वाओ, शायद वो ड्रेस विभूति के लिए ही बनी थी। और जैसे मैंने कहा था ना कि ऑब्स्टिकल्स जो लोग अपनी राह में खुद क्रिएट करते हैं वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो विभूति के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। और वो बाहर निकली और भाई सेट लगा हुआ था और वो आई, और फैमिली सीन था तो उसमें काफ़ी सारे को एक्टर्स भी थे। फैमिली सीन में थोड़ा कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट सीन ही अगर आपका फैमिली सीन हो तो उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो वही शुरू है कोऑर्डिनेशन, एक के बाद एक शॉट पे शॉट, टेक 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 टेक, पूरी रात वही सीक्वेंस चलता रहा। और हम फिर से थोड़े मायूस होने लगे कि ये क्या चल रहा है। उसके चेहरे पे भी थोड़ी मायूसी झलकी, क्योंकि वो कोशिश अपनी तरफ से सिंसियरली कर रही थी। पर आपको पता है कि कुछ भी उसने वर्कशॉप की थी ना, रिहर्स किया था ना, लाइन प्रैक्टिस की थी, और उसको स्ट्रेट अवे हमने सेट पे बुला लिया था। डेफिनेटली आदमी को थोड़ा वक्त लगता है भाई, थोड़ा तो उसको मोहलत देना चाहिए। तो हमने खैर रात भर पेशेंस रखा, और मेरा हार्ट कहता था नहीं ये लड़की कर ले जाएगी, क्योंकि अगेन वही बात था, वो लिसनर थी, बात सुनती थी और पैशन था उसके अंदर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर उसका सेट लगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब उसने इम्प्रोवाइज़ करना शुरू किया तो भाई साहब क्या कमाल का उसने रोल एक्टिंग किया। मतलब जो एटीट्यूड उसने कुकी का निकाला। मेरी फिल्म का नाम कुकी है, और आपको जान के बहुत खुशी होगी, कुकी बहुत जल्दी इंटरनेशनली भी जाएगी, हमारी मेहनत सफल होगी। और उसने जो निकाला कुकी का रूप उसमें से, वो फैबुलस था। मतलब देख के मचा गया एटीट्यूड, जबकि एक्चुअली में उतना एटीट्यूड उसके अंदर है नहीं जितना उस फिल्म में नज़र आया। तो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में, डेस्टिनी में जिसके लिए जो लिखता है वो चीज़ उसको मिलती है। तो आप भी परेशान मत होइए, आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। और फाइनली हमारी स्टोरी आगे बढ़ी, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन सब हर्डल्स के बाद भी हमने शूट को 17 डेज़ में ख़त्म किया। वैसे हमारा एम 15 दिन में पूरे शूट को ख़त्म करना था, बट हमने 17 डेज़ में ख़त्म किया। और हमें इस चीज़ का बहुत प्राउड है, अपने ऊपर, अपनी टीम पे प्राउड है। पर अभी तक तो कहानी सब ठीक चल रही थी, पर आगे चल के ऐसा क्या हुआ कि फाइनली मुझे डायरेक्टर की सीट पे भी बैठना पड़ा। ये सब मैं आपको आगे की एपिसोड्स में कवर करूँगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे और कर्म करिए, नेक काम करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।